इस वक्त हम बडगाम के सोईबुग इलाके में हैं और जिस घर में इस वक्त मैं हूं वो मुजफ्फर साहब का, मुजफ्फर अहमद, जो कि नायब तहसीलदार थे और जो नाउगाम का ये हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसको पुलिस एक्सीडेंटल ब्लास्ट कह रही है, उसमें उनकी मौत हुई। वो ड्यूटी डूइंग मैजिस्ट्रेट थे और क्योंकि सीजर को बाद में जो फॉर्मेलिटी होती है उनको स्टैंप और साइन करना था, तो उसलिए वहां पे थे। हमारे साथ डॉक्टर यूनिस हैं जो कि भाई हैं मुजफ्फर के, और इनसे पूछेंगे कि उस दिन क्या हुआ। आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं, आप जब वो आए थे यहाँ, शायद घर आए थे, तो क्या बात हुई आपकी? क्या जो ही इस ड्यूटी पे लगाया गया था, इसको मैजिस्ट्रेशियल ड्यूटी जो भी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो उस दिन घर आए थे। थोड़ी देर के लिए आए थे, अराउंड 8:30 बजे। वो जब घर आया, ही वॉज टोटली इन अ फ्राइटेंड स्टेट। ऐसे बोल रहा था कि इतना हाई क्वांटिटी में मटेरियल है, जब कंटेनर खोलते वहां से धुआं जैसा निकलता है। और मैंने उन्होंने कहा कि कंटेनर से धुआं निकल रहा था, मतलब ऐसा इतना कुछ, हाँ, जैसे फ्यूम जैसे निकल रहे थे। तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला एहसान करेगा, आप डरते क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। बट आई वॉज नॉट नोइंग कि कल ये इसलिए बोल रहा है, इसको शायद इस दुनिया में नहीं रहना अब। और इसका यही है कि मैं यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर इतना हाई क्वांटिटी में मटेरियल दिल्ली से यहाँ लाया, फरीदाबाद से यहाँ लाया, फिर उस बस्ती में किया, इतनी हाई पॉपुलेटेड एरिया में किया जहाँ पे पब्लिक लाइफ को रिस्क है, जितने भी घर हैं उनको रिस्क है, कितनी जाने जा सकते हैं अगर ये सारा, ये टोटल मिनिमम क्वांटिटी शायद जो मैंने सुना है, क्योंकि बाकी सारा बच गया है, उस क्वांटिटी से इतना एक्सप्लोजन, अगर ये सारा एक्सप्लोज होता फिर तो इतनी जाने जाते, इतनी बस्ती जो जितने भी आसपास के घर थे वो सारे उठ जाते। अब इसको डील करना था इन अ वे, एक्सपर्ट पर्सन लेने थे और उस फील्ड में करना चाहिए था, उस एनवायरनमेंट में करना चाहिए था जहाँ पे कोई लैब है जो इस चीज़ के लिए डील करता होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा, इस चीज़ के लिए होना चाहिए जो टेम्परेचर। मामूली सी चिंगारी लग जाती तो इट कैन केज फायर और एक्सप्लोड हो जाता। वही लगा हुआ है, मुझे वही लग रहा है कि किसी ने, अगर बाहर कोई बंदा है, उसने कुछ सिगरेट या कोई भी है जलाया तो अंदर चिंगारी उड़ गई तो एक्सप्लोड हुआ होगा। जी, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं थे, बाहर थे। बाहर थे, जो उनका पार्क है वहां पे, उसी रैब में टेंट लगाया हुआ था, उधर पे कर रहे थे। हाँ, जितने तो वो कब से थे वहां पे, मतलब कितने टाइम उनको वहां? वो 2 दिन से यही काम कर रहे थे। तो सवाल सब पूछते हैं इतना लेट क्यों? 11:30? वही ना, नाइट ओवर, रात के 3:30 बजे पहले दिन आया था, थर्सडे के दिन। वो 9 बजे यहाँ से चला गया, 9 साढ़े 9, फिर रात के 3 साढ़े 3 बजे घर पहुंचा। तो उनकी एग्जैक्ट ड्यूटी क्या थी वहां, वो क्या कर रहे थे? वो उसको बस इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट ड्यूटी जो होती है, साइन, इसमें कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, कोई निकाला नहीं चाहिए कुछ, मेरे सामने सब कुछ सेफली हैंडओवर होना चाहिए टू फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। फिर तो आपको क्या लगता है, लेसन्स क्या है इसमें से? लेसन्स है, जब भी इस जैसा मटेरियल, इस जैसा इवेंट कभी भी होगा तो उस टाइम प्रॉपर प्रोटेक्शन लिया जाए। फर्स्टली मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन, और प्रॉपर जो होता है ना एक्सपर्ट पर्सनल, वो लाने चाहिए थे जो इस चीज़ के लिए डील करते होंगे, उनको लाना चाहिए वहाँ पे। और एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन टू एवरीवन। जब वो सबको जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनको ये चीज़ें समझाएंगे, वो इतने प्रोटेक्शन मेजर्स उनको समझाएंगे क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी है, तब जाके ये इंसिडेंट्स हम फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि अगर हम उस दूर कहीं ओपन फील्ड में कर लेते, या वहाँ पे वो एनवायरनमेंट अवेलेबल हमारे पास हो जाता, वहाँ पे कर लेते। और दिल्ली से यहाँ लाया, रास्ते में अगर कुछ ना कुछ इग्निशन हुआ होता तो रास्ते में भी एक्सप्लोड हो सकता था, कहीं टनल में भी हो सकता था, कितने जाने चली जाते। मुझे लगता है गवर्नमेंट टोटली इरेस्पॉन्सिबल है, उन्होंने उनको सेंसिटिव वे में डील नहीं किया है। बाकी जान तो लेनी है ऊपर वालों को, आज गया कल किसी को जाना है, ये तो लिखा होता है। बट मेन चीज है कि जो सिक्योरिटी, जो लैप्स हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने भी वहां देखी चीजें और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं हैंडल हो रही थी, तो तभी शायद उनको भी डर था। ही वॉज टोटली फ्राइटेंड स्टेट। उनकी, मैंने उसको कंसोल किया, आप क्यों डर रहे हो, अल्लाह मियाँ सब ठीक कर लेगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। उसने इवन की ये बोला मुझे कल हमें हैंड ओवर करना है, कल दिन जो जिस दिन ये हो गया, आज उसी शाम को ये खत्म होना था, इनको भेजना था, फिर उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती। एंड हाँ, आई वॉज होपफुल ही विल कम टुनाइट एंड स्टे एट होम, बट नहीं आया फिर। तो फिर उसके बाद नहीं। तो इनके बारे में बताइए कि मतलब ये नायब तहसीलदार कब से? बेसिकली बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था। ये पहले बेसिकली जामिया मिलिया से ऑर्थोपेडिक्स स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ने पीजी किया है। इसके बाद ही वाज वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एट एस्कॉट्स दिल्ली हॉस्पिटल।
And then because of family pressure he came back, and he was basically not studying. ऐसे उसने एग्जाम दिया, he topped He was the a brilliant state teacher list. He topped the was a state topper of a teacher list. Then almost for 9 months he was doing a job of teacher. Later on he was preparing for this exam, and then he qualified NT, and he was also one of the top among the top 10 during at the time of that exam, and he was serving the revenue department from last 6 years.